कक्षा 8 5-6 कोशिकांग से अंग तंत्र तक। प्रश्न उत्तर इनकी बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क नंबर, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, एक कोशिकीय जीव है। ख नंबर, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है, तो पादप कोशिका की सभी विशेषता है। ग नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। ऑक्सीन है पादप हार्मोन। प्रश्न अड़ा, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? एथिलीन। खाली जगह भरो। जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ख नंबर, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ग नंबर, प्रतिजैवी दवाएं ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। घ नंबर, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में एपिथेलियम ऊतक सहायता करते हैं। समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तीसरा है, मिलान कीजिए। जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि ये किसके कारण? प्रतिभाजी ऊतक द्वारा होता है। मक्खी बहुकोशिकीय जीव है। तंत्रिका ऊतक के संदेशों का संवहन करता है। संवहन ऊतक ये जाइलम है। चौथा, सही तथा गलत का निशाना लगाना है। हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती है। सही। फ्लोएक ऊतक जंतुओं में पाया जाता है। गलत। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। गलत। सजीव कोशिका से बने होते हैं। एकदम सही। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। गलत। प्रश्न नंबर 5, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो जीव द्रव्य कला में कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रविभाजी ऊतक की 2 विशेषताएं बताएं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पहला विशेषता, प्रविभाजी ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होती है। दूसरा, इनका कोशिकाओं का केंद्र बड़ा जीवद्रव्य संघनन तथा इनमें वृत्तिका अनुपस्थित रहती है, जैसे प्याज हो गया। एक तीसरा विशेषता है, ये पौधों के रूप में टिप, शूट टिप और कैबियम से में पाया जाता है। चौथा है, कोशिका द्रव्य घना होता है। पांचवा, कोशिकाएं छोटी तथा पतली भित्ति वाली होती हैं। छठवां, धानियाँ कम छोटी या फिर अनुपस्थित होती हैं। प्रश्न नंबर 7, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो पहला है पीयूष ग्रंथियाँ। इनका कार्य है शरीर में वृद्धि करता है, इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथियाँ, इसका कार्य है शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। पादप तथा जंतु में अंतर लिखिए। पादप तथा जंतु में अंतर, तो उत्तर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पहला है कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा, हरित लवक पाए जाते हैं, लेकिन हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप में सेंट्रोसोमम अनुपस्थित होते हैं। पादप में सेंट्रोसोमक उपस्थित होते हैं। पादप में रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है। रिक्तिका छोटी संख्या में अधिक होती है। केवल चित्र के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक स्पष्ट कीजिए। तो पहला रेखित पेशी था अरेखित पेशी। दीर्घ बेलनाकार तथा अशाखित होता है। छोटी तुर्काकार तथा नुकीली सिरे वाला होता है। दूसरा, गहरे तथा हल्के रंग की पट्टिकाएं होती है, और ये इसमें हो जाएगा पट्टिकाएं नहीं होती हैं। बहुकेंद्रीय परिधि केंद्र होता है, इसमें केंद्र के बीच में स्थापित होता है। कंकाल से जुड़ी होती है, ये शरीर में अंगों की दीवारों में पाई जाती है, जैसे हो गया जीभ।